किसी छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश काफी गरीब था पर मेहनती भी था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी भी अपनी ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। वह रोज सुबह जल्दी उठकर खेत में काम करता और दिन भर मेहनत करके अपनी जीविका चलाता। रमेश के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह धान और गेहूं की खेती करता था। वह अपनी खेती पर ही निर्भर था और अपने परिवार का पेट भरने के लिए पूरी मेहनत करता था। हालांकि फसल का उत्पादन कम होता था और कई बार उसे नुकसान भी उठाना पड़ता था, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। गांव के दूसरे लोग रमेश की ईमानदारी और मेहनत की बहुत तारीफ करते थे। हालांकि रमेश के पास धन दौलत नहीं थी, पर उसका नाम हर किसी की जुबान पर था। गांव के लोग अक्सर कहते, रमेश एक ईमानदार इंसान है। उसने कभी भी किसी का हक नहीं छीना और न ही किसी को धोखा दिया। गांव में ही एक और किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन के पास बहुत बड़ी जमीन थी और वह अमीर था, परंतु उसकी आदतें सही नहीं थीं। वह अक्सर दूसरों की जमीन हड़पने के लिए गलत तरीके अपनाता था। मोहन ने कई बार रमेश को भी अपनी जमीन बेचने के लिए उकसाया, पर रमेश ने हमेशा इनकार कर दिया। एक बार की बात है, गांव में सूखा पड़ गया, फसलें बर्बाद हो गईं और रमेश के पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। वह बहुत चिंतित था क्योंकि उसके परिवार के लिए अन्न का इंतजाम करना मुश्किल हो गया था। उस समय मोहन ने रमेश के पास आकर कहा, रमेश, तुम्हारी फसलें तो बर्बाद हो गई हैं। अगर तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। तुम और तुम्हारा परिवार आराम से जी सकेगा। रमेश को यह सुनकर एक पल के लिए लगा कि शायद उसे मोहन का प्रस्ताव मान लेना चाहिए, पर फिर उसने सोचा, यह जमीन मेरे पूर्वजों की निशानी है। मैंने इसे अपने पसीने की मेहनत से सींचा है। अगर मैंने इसे बेच दिया तो मैं अपने पूर्वजों की आत्मा को कैसे मुंह दिखाऊंगा। रमेश ने मोहन को मना कर दिया और कहा, मोहन, मैं भले ही गरीब हूँ, पर मेरे पास आत्मसम्मान है। मैं किसी भी हालत में अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। और एक बात याद रखना, जो अपने भाग्य में है वही मिलेगा। कोई दूसरे के भाग्य का नहीं खा सकता। मोहन को रमेश की बात सुनकर गुस्सा आ गया, पर वह कुछ नहीं कर सका। रमेश ने अपनी जमीन बचा ली, लेकिन उसके पास खाने का संकट अब भी बना हुआ था। कुछ दिनों बाद गांव में बारिश हुई और रमेश की सूखी जमीन फिर से हरी भरी हो गई। उसने मेहनत करके फसलें उगाईं और उस साल की फसल बहुत अच्छी हुई। गांव में रमेश की मेहनत और ईमानदारी की फिर से तारीफ होने लगी। लोग कहते, देखो, रमेश ने कितनी मुश्किलों का सामना किया, पर उसने कभी हार नहीं मानी। उसका ईमान और मेहनत उसे हमेशा सही रास्ते पर रखती है। वहीं दूसरी ओर मोहन की जमीन में कोई खास फसल नहीं हुई। वह रमेश की तरह मेहनत करने के बजाय दूसरों की जमीन हड़पने की सोचता था, इसलिए उसे अपनी जमीन का भी ठीक से ध्यान नहीं रहता था। उसकी फसलें खराब हो गईं और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। गांव के बुजुर्गों ने मोहन से कहा, मोहन, भाग्य का खेल बहुत गहरा होता है। तुमने रमेश से उसकी जमीन हड़पने की कोशिश की, पर देखो, उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे सफल बना दिया। और तुम्हारे पास इतनी जमीन होते हुए भी तुम खाली हाथ रह गए। यही सच्चाई है कि कोई भी दूसरे के भाग्य का नहीं खा सकता। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रमेश से माफी मांगी। रमेश ने उसे माफ कर दिया और कहा, मोहन, इंसान को अपने भाग्य पर ही भरोसा रखना चाहिए। जो मेहनत करता है उसे फल जरूर मिलता है। हमें किसी दूसरे के हिस्से पर नजर नहीं रखनी चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत से जो मिलता है उसे स्वीकार करना चाहिए। इस तरह से रमेश की ईमानदारी और मेहनत ने उसे सफलता दिलाई और मोहन को भी सही रास्ते पर आने की प्रेरणा दी। गांव के लोग इस घटना से सीख गए कि मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता और कोई भी किसी दूसरे के भाग्य का हकदार नहीं हो सकता। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चीकू कार्टून टीवी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।